हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास गर्ग। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंसेप्ट किया था स्टूडेंट्स, अगर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर कैश में लेके आता है, राइट। और आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल था वो गुडविल कैश में लेके आता था जो नया पार्टनर। उसकी दो सिचुएशंस मैंने आपको बताई थी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन इन द फर्म एंड सेकंड वन इज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो मैंने उसका आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था। इस वीडियो में हम अनदर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, बीके गोयल का 2018 एडिशन मैंने लिया हुआ है और उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, पेज नंबर 3.140 पे ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21, पी एंड क्यू आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो पी और क्यू जो दो पार्टनर हैं वो 2:1 के पार्टनर हैं एंड दे एडमिट आर इनटू द फर्म फॉर 4/9 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, राइट। आर ब्रिंग 2,50,000 एज कैपिटल एंड 1,80,000 फॉर गुडविल। देखिए, जर्नल एंट्री मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसने बताया कि आर जो है 2,50,000 कैपिटल के लेके आया है और 1,80,000 रुपीज़ वो गुडविल के लेके आया है। तो मैंने आपको उसमें एंट्री बताई थी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी फर्स्ट एंट्री अगर वो कैश लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट, वो क्या लाया है, 2 कैपिटल लेके आया है। कौन लेके आया है? जो नया पार्टनर था उसका नाम था आर। 2 आर कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल उसने बोला था स्टूडेंट्स 2,50,000 वो लेके आया तो मैंने 250 लिख दी, और उसने गुडविल बोला 1,80,000 लेके आया तो मैंने 180 लिख दी, और यहाँ पे इनका टोटल वो लेके आया 4,30,000। तो आप नरेशन लिख लेना, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट किया है अब हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट हम कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हु इज द सैक्रिफाइस, दैट इज पी एंड क्यू, टू पी कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, गुडविल कितनी थी? 1,80,000। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इसने क्या बताया है? इसने बताया पी एंड क्यू आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1, और जो आर है वो आया है 4/9 शेयर के लिए। इसमें एक बात और उसने ऐड की, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन यहीं पे साइलेंट हो जाता कि पी एंड क्यू 2:1 के पार्टनर हैं, आर आया 4/9 शेयर के लिए, बाकी कुछ ना कहता, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाती है। बट इन दिस क्वेश्चन द गिवन इंफॉर्मेशन आर इज एडमिटेड फॉर द 1/9 शेयर एंड विच ही एक्वायर इक्वली, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसको स्टॉप करके। जैसे सपोज कीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, वो 60% लेता है और 40% का पार्टनर है। जो सी आया है वो 20% के लिए आया है, और उसने लाइन जोड़ दी विच ही एक्वायर्ड इक्वली, विच ही एक्वायर्ड इक्वली, यानी कि इक्वल का मतलब 10% ए से लेगा और 10% बी से लेगा। तो देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना हुआ, इनका इक्वल हो गया। 10% ए ने क्योंकि सैक्रिफाइस क्या होगा, जो ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे बी सी के फेवर में, तो 10% सैक्रिफाइस, 10% सैक्रिफाइस, यानी कि इक्वल सैक्रिफाइस हो गई। इट मीन स्टूडेंट्स, देखिए इसने जहाँ पे ये बात आ जाए विच ही एक्वायर्ड इक्वली, विच ही एक्वायर्ड या विच ही, अगर मान लो वो कहते हैं विच ही टेक्स या विच ही गेट या विच ही एक्वायर्ड, एक ही बात होती है। इक्वली यानी कि जो पर्टिकुलर रेशियो दे दो वही सैक्रिफाइस रेशियो आपकी बन जाएगी। अदरवाइज आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद आप सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो देखिए इसका शॉर्टकट यही है, विच ही एक्वायर्ड, जहां पे ये लाइन आ जाती है विच ही एक्वायर्ड, विच ही टेक्स, विच ही गेट, जो भी रेशियो दी होगी, अगर इसने इक्वली बोला है तो इक्वली सैक्रिफाइस, अगर वो कोई पर्टिकुलर रेशियो बोल देता इन द रेशियो ऑफ दिस वन तो ये सैक्रिफाइस, अगर वो कुछ और बोल देता तो जो बोलेगा विच इस लाइन में तो वही सैक्रिफाइस बन जाएगी।
तो देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट सेक्रीफाइस हमें मिल गई है। पी और क्यू 2 1 के पार्टनर थे, आर 4 9 के लिए आया, विच एक्वायर्ड इक्वली यानी कि इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो हम क्या करेंगे 180 को 90,000 यानी कि इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं बताया कि अमाउंट विड्रॉन किया है या रिटेन किया है। जब कुछ नहीं बताया तो हम केवल 2 एंट्री करेंगे, यानी कि ये मान कर चलेंगे कि जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो फर्म में ही रिटेन रहा है, यानी कि बिजनेस में ही रहा है, राइट। अब देखिए हम अनदर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो 4:3। एक्स और वाई जो है 4:3 के पार्टनर हैं। जेड इज एडमिटेड और द जेड ज्वाइंस पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर। देखिए भी मैंने आपको बताया विच ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम एक्स 1/4 फ्रॉम वाई, यानी कि यही सैक्रिफाइस बन जाएगी स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया जिस लाइन में विच ही एक्वायर्ड, विच ही टेक्स, विच ही गेट 3/4 फ्रॉम एक्स 1/4 फ्रॉम वाई, यानी कि जो जेड आया है वो 2/7 के लिए आया है और वो 2/7 में से 3/4 एक्स से लेता है, 1/4 जो है वाई से लेगा। अगर आप 3/4 प्लस 1/4 कर दोगे तो 2/7 शेयर ही आएगा। तो ये दोनों की सैक्रिफाइस बन जाएगी। एंड जेड ब्रिंग 3 लाख हैज कैपिटल एंड 1 लाख हैज गुडविल। वो 3 लाख कैपिटल के लेके आया, 20 गुडविल के लेके आया। अब इसने आगे बोला है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी कि जो उसमें से आधा अमाउंट है वो पार्टनर से निकाल लिया गया। तो अब ये देखिए 3 लाख कैपिटल के लेके आया, 1,20,000 गुडविल के लेके आया। तो सबसे पहले हम उसी की एंट्री करते हैं। तो हमारी एंट्री अभी मैंने आपको बताई, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो वो क्या लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आया फॉर्म में, जेड पार्टनर आया है, टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब वो क्या लेके आया स्टूडेंट्स, देखिए वो लेके आया था 3 लाख रुपीज कैपिटल के एंड 1,20,000 रुपीज गुडविल के। तो टोटल वो लेके आया 4,20,000। नरेशन मस्ट होती है स्टूडेंट्स, नरेशन आपको जरूर लिखनी है। अब एंट्री नंबर 2, देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया है आप उसको डेबिट कीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए कितने से क्रेडिट किया था, 120 से। अभी देखिए इस क्वेश्चन में फिर मैं आपको बता देता हूं, इसने क्या बताया आपको, इसने बताया एक्स एंड वाई जो 2 पार्टनर हैं वो हैं 4/3 के पार्टनर, और जो जेड आया है वो आया है 2/7 शेयर के लिए। और इसने ये बात बोल दी विच ही एक्वायर्ड 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई, यानी कि ये जो 3/4 1/4 है यही आपकी सैक्रिफाइस बन जाएगी। आप चाहें तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप न्यू रेशियो निकाल लिए और फिर आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिए, फॉर्मूला पुट करके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नहीं तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि यही सैक्रिफाइस उसने क्वेश्चन में गिवन कर दिया 3/4 1/4, यानी कि 3:1 की रेशियो, क्योंकि जो इनके डिनोमिनेटर है सेम, आप एलसीएम लोगे तो ये 3:1 की रेशियो आ जाएगी। तो आप 1,20,000 को 3 और 1 की रेशियो में करोगे तो ये आ जाएंगे आपके 90,000 और 30,000। आप नरेशन लिखोगे। उसके बाद उसने बोला हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, यानी कि जो ये पार्टनर उन्होंने आधा पैसा निकाल लिया। एंट्री विल बी द सेम, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। आधा पैसा निकाला है तो 90 का जो 50 हाफ होगा वो 45 होगा, 30 का जो होगा वो 15 होगा और जो टोटल है वो 60 होगा। देखिए अभी इसका भी 60 हो गया और इनका हाफ हो गया। अब आप नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। देखिए वन अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, द नेक्स्ट क्वेश्चन, के एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। के और वाई जो 2 पार्टनर है वो 3:2 के हैं। जेड इज एडमिटेड इन द न्यू फॉर्म फॉर द 1/3 शेयर। देखिए स्टूडेंट इसने क्या कहा, 3:2 के पार्टनर हैं के और वाई, जो जेड आया वो 1/3 के लिए है। आगे क्या कहता है, जेड एक्वायर्ड, देखिए वही लैंग्वेज फिर आ रही है स्टूडेंट, जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी रेशियो वो दे देगा, यानी कि उसने बोला के एंड वाई
पार्टनर थे, जेड एक 1/3 के लिए आया, जेड एक्वायर हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी अभी तक वो बोलता था इक्वल शेयर। देखिए अगर मैं इक्वल शेयर की बात करूं तो वो बोलता था कि मान लो सपोज करो ये आया है 1/3 के लिए, वहां पे ये बोलता था विच ही एक्वायर्ड इक्वली। इक्वली का मतलब अगर हम देखें तो ये होता है इक्वली। अब इसको 1:1 ना कह के इसने बोल दिया 2:3, यानी विच एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी कि ये सैक्रिफाइस बन जाएगी। ये ना बन के इक्वल 1:1 ना करके तो 2:3 आ गई, यानी कि जिस लैंग्वेज में ये आ गया विच एक्वायर्ड तो वही सैक्रिफाइस बन जाएगी। तो राइट, अब हमें बिल्कुल हमारा क्वेश्चन आसान हो गया स्टूडेंट्स। 3:2 के पार्टनर थे, 1/3 के लिए जेड आया एंड ही एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द के एंड फाइव। अब क्या लेके आया वो 80,000 कैपिटल के लेके आया एंड 30,000 रुपीज वो गुडविल के लेके आया है। राइट, अगर न्यू रेशो निकालनी है स्टूडेंट्स तो हम न्यू रेशो भी निकाल सकते हैं, और अगर न्यू रेशो नहीं निकालनी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो क्या लेके आया, वो लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, एक नया पार्टनर फॉर्म में आया था, जेड कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टूडेंट्स कैपिटल के लिए वो बोल रहा था 80,000 रुपीज वो कैपिटल लेके आया, 30,000 रुपीज उसने गुडविल का बोला, तो टोटल 1,10,000। राइट, नरेशन आप लिख ही लेंगे। सेकंड उसने बोला प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू के एंड कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 30,000 रुपीज अगर मैं सेक्रीफाइस न्यू रेशो से भी निकाल के दिखा देता हूं, और नहीं तो मैंने आपको बताया 2:3 की रेशियो इसमें क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो दिखा सकते हैं। देखिए वर्किंग नोट में अगर आपको दिखाना हो, देखिए इसने बोला था स्टूडेंट्स के एंड वाई आर टू पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड जेड इज एडमिटेड फॉर द 1/3 शेयर, और उसने क्या बोला था विच ही एक्वायर इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2:3 की रेशियो में सेक्रीफाइस करता है। देखिए आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशियो भी और सेक्रीफाइस रेशियो भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ कि जो सेक्रीफाइस रेशियो आएगी वो 2:3 ही आएगी। कैसे आएगी, देखिए जेड एक्वायर्ड फ्रॉम के, उसने क्या किया 2:3 की रेशियो में लिया, यानी कि 1/3 शेयर था 2:3 की रेशियो में, 2/5 शेयर लिया यानी 2/15 लिया उसने। राइट, जेड एक्वायर फ्रॉम वाई, उसने क्या किया इसका 2:3 की रेशियो बोले तो 3/5 लिया यानी कि 3/15 लिया। अब जेड का न्यू शेयर कितना रहेगा, जेड का न्यू शेयर पहले कितना था 3:2 यानी कि 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 2/15 आप एलसीएम लेंगे ये 15 आ जाएगा, या क्या 3 × 9 माइनस 2 7/15 वाइज सॉरी ये के शेयर है, के वाई शेयर, वाई का न्यू शेयर कितना था 2/5 माइनस 3/15 एलसीएम 15 3 2 6 माइनस 3/15। जेड का शेयर कितना था स्टूडेंट्स, वो गिवन था क्वेश्चन में 1/3, यानी कि अब जो न्यू रेशो की बात करें तो इसका एलसीएम लेंगे 15 7 3 5, जो ये है ये हमारी न्यू रेशो आ गई। और अगर आप सेक्रीफाइस रेशो की बात करें तो भी आपको बताया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के का और वाई का। ओल्ड रेशो कितनी थी 3/5 2/5, न्यू रेशो कितनी आई 7/3 7 3 10 5 15 7/15 3/15। टेक द एलसीएम 15 3 3 9 माइनस 7 2/15 15 एलसीएम 3 2 6 माइनस 3/15, यानी इनकी सेक्रीफाइस कितनी आई स्टूडेंट्स 2 3। अभी मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स, यही बोला था ऊपर कि जिस लाइन में ये आ जाए विच एक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ दिस वन, तो जो ये आएगी यही सेक्रीफाइस आ जाएगी। आपको लास्ट वीडियो में मैंने प्रूव करके दिखाया था, एक बार फिर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया
कि जिस लाइन में ये आ जाए विच ही एक्वायर्ड, विच ही टेक्स, विच ही गेट, और जो रेशो उसके जस्ट सामने होगी वही सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगी। द अमाउंट 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:3। तो यह हो जाएगी आपकी स्टूडेंट्स 6 to the 12 and 18,000, राइट। अब इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं कहा कि वो पैसा विड्रॉन किया है या नहीं किया है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि जो बिजनेस में पैसा वो रिटेन है, निकाला नहीं है। आप इसकी जो नरेशन है अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो लिखेंगे।